Hello everyone. Today we will solve exercise 3.2 क्लास फिफ्थ वॉक मैथ। हम वॉक मैथ की क्लास फिफ्थ की मैथ को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले जितनी वीडियो बनी हैं उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आपको इससे पहले अगर किसी भी क्वेश्चनों की प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन बने आपका encircle the numbers which are divisible by 2। ए पार्ट में हमें 2 से डिविजिबल नंबर बताना है, इनमें से 72, 58, 21,135 एंड सो ऑन। इसी तरह बी पार्ट में 3 से डिविजिबल बताने हैं, कौन कौन से नंबर हैं, 6 से डिविजिबल बताने हैं और 10 से डिविजिबल, इनमें से कौन कौन से 10 से डिविजिबल हैं। चलिए करते हैं। इससे पहले आपको डिविजिबल टेस्ट याद होना चाहिए, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, है ना। चलिए करते हैं इसे। तो ए पार्ट हमें इनमें से वो नंबर फाइंड करना है जो 2 से डिविजिबल हैं। तो 2 से डिविजिबल आप सबको पता है डिविजिबल टेस्ट क्या होता है, जिसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0। इवन नंबर तो 2 से डिविजिबल होते हैं ना। और वो कौन से होते हैं, लास्ट से मतलब 1 प्लेस यूनिट, है ना। 1 प्लेस पर या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0। जैसे पहला नंबर 72, लास्ट में क्या है 2, तो ये डिविजिबल होगा 2 से, क्योंकि डिविजिबल टेस्ट है 1 प्लेस डिजिट इज 2। फिर क्या होना चाहिए, 8 है तो 8 सेकंड में 8 है तो ये भी डिविजिबल है। इसे हमें इन सर्कल में करना कुछ नहीं। लास्ट में 5 है, देखो 1 प्लेस डिजिट में 5 का तो है नहीं, ये ऑड नंबर है ना। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0, वही नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, तो ये डिविजिबल नहीं है। लास्ट में 0 है, 0 टेस्ट में आता है 2 के में, तो ये भी डिविजिबल है। लास्ट में 2 है तो ये भी डिविजिबल है। सर्किल करना, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। 801 लास्ट में इनमें से कोई भी डिजिट्स नहीं है, और 131 भी लास्ट में ना 2 है, ना 4, ना 6, ना 8, ना 0, तो ये भी डिविजिबल नहीं होंगे। तो ये 4 नंबर हैं इनमें, 72, 58, 9190 एंड 1212। ओके, तो ये ए पार्ट कंप्लीट हुआ। हमें केवल इन नंबरों को इनसर्किल करना था जो 2 से डिविजिबल है। नाउ बी पार्ट। बी पार्ट में हमसे पूछा है 3 से डिविजिबल 56, अब 3 और 128 एंड सो ऑन। तो 3 से डिविजिबल टेस्ट क्या है, जो भी नंबर दे रखा है ना। टेस्ट सुन लीजिए, आपको कहता है इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाई 3 देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। मतलब कोई भी नंबर दे रखा है, उनके सब डिजिट्स का अगर हम सम करें, ऐड करें, अब वो ऐड करके जो भी आएगा समेशन, वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। जैसे फर्स्ट है 56, तो कौन कौन से डिजिट है, 5 और 6। 5 प्लस 6 कितना होता है 11। 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 56 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। क्यों, क्योंकि इसका सम 5 प्लस 6 11, 11 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो इसको हमें इनसर्कल नहीं करना। दूसरा देखें 128, सम निकालने डिजिट्स का 8, ये 8 है ना। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, इसमें भी 11 आया, 11 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो दिस नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3। इसको देखते हैं, ये हो जाएगा कैसे, देखो 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 0 11, 11 प्लस 7 18 और 0 ऐड करें तो 18 रहेगा। और 18 3 से डिविजिबल है, 3 6 से 18, समझ में आ गया ना। 9 प्लस 2 का हमने कितना हो गया 11, ठीक है। सम देखो 9 प्लस 2 प्लस 7, बाकी 0 है। 9 2 11 और 7 18, और 18 इज डिविजिबल बाई 3, 3 6 18 होता है ना। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो हमें इसको सर्किल में लिख देना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1352। तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 2 11, 11 आ गया। शुरू के 2 नंबर का भी सम 11 था, इसका भी 11 आ गया, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट देखें 7, थोड़ा गलत हो गया था, मैंने डॉट डॉट कर दिया, 7173 लिख रहा है, ना 7173। तो 7 1 8, 8 और 7 15, 15 प्लस 3 18, अभी आया था 18, 3 6 18, तो ये डिविजिबल है, क्योंकि 18 इज डिविजिबल बाई 3, 3 6 18, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा इसका सम, डिजिट्स का सम 18 आया है, और 18 3 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। बस हो गया, इसमें ये पार्ट थी, ये तो मैंने आपको ऐड करके दिखाया था ना। तो ये बी पार्ट कंप्लीट हुआ, इसमें 3 से डिविजिबल पूछा था। ये आपके थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं तो पूरा दिख जाएगा। ओके, नाउ सी पार्ट। सी पार्ट में पूछा है 6 से डिविजिबल। अब 6 से डिविजिबल टेस्ट क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 as well as 3, then that number is divisible by 6।
कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है और साथ ही साथ 3 से भी, दोनों से होना चाहिए, 2 से भी और 3 से, तब वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अब देखो 2 से डिविजिबल का हमें पता है लास्ट में क्या हो, 2 4 6 8 0, और दूसरे शब्दों में बोले इवन नंबर हो, है ना, तो 2 से भी हो और 3 से भी हो, तो ये बात क्लियर हो गई, 6 से वही डिविजिबल होगा जो इवन नंबर है। ऑड नंबर तो किसी कीमत पर हो गए ही नहीं। यहाँ पर एक ऑड नंबर दिखाया तो आप इसको तो भूल जाओ, ये तो 6 से डिविजिबल हो गई नहीं, मतलब इस पर टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें टेस्ट कौन सा लगाना है, 2 का तो हमें क्लियर हो गया, 2 है लास्ट में, 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4, ये सारे के सारे नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से तो हो गई नहीं। अब 3 से और लगाना, तो इन तीनों में सॉरी 4 बचे, एक 912, 1324, 4194, 5214। अब इसमें 3 से देखना है कौन कौन से डिविजिबल है, और 3 से भी ऊपर बताया था कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स निकाल लो, अगर वो 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 2 से तो 4 हैं, 2 से भी होगा, 3 से तो वो नंबर 6 से भी होगा। चलो चेक करते हैं, 9 1 11, 11 2 13, 13 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 से तो है ये, लेकिन 3 से नहीं, दोनों से होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से होगा तब 6 से होगा, तो ये नहीं होगा। 3 1 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 4 10, 10 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 2 से ही नहीं है तो 6 से होगा ही नहीं, क्योंकि 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी 9 और 1 10, 10 4 14, 14 4 18, दोबारा चेक कर लो, 4 1 5, 5 9 14, 14 4 18, 18 3 6 18, ये 2 से था ही लास्ट में 4 इसलिए, और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल है, सो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, बिकॉज 4194 इज डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज 3, so this number is also divisible by 6. okay, next 5214 लास्ट नंबर है, 5214, सम ऑफ 2 से तो ही क्योंकि लास्ट में 4 है। अब हम देखें 3 से डिविजिबल, इसके लिए हमें सम ऑफ ऑल डिजिट्स निकालना है। 5 + 2 7, 7 1 8, 8 और 4 12, और 12 3 से डिविजिबल होता है, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो 12 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा, तो ये नंबर भी 3 से भी है, 2 से भी है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा, तो इसको सर्किल में लग दीजिए। ओके, आपको छोटे छोटे सर्किल बनाना है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये सी पार्ट कंप्लीट हुआ। डी पार्ट 10 से डिविजिबल पूछा, ये बहुत ईजी होता है। 10 से डिविजिबल हमें केवल एक ही कंडीशन है, लास्ट यानी कि 1 प्लेस डिजिट्स क्या होनी चाहिए, 0। चलिए डी पार्ट भी करते हैं। तो डी पार्ट ये आपके सामने 10 से डिविजिबल पूछा है, तो ये तो सिंपल है, 1 प्लेस डिजिट यानी कि सबसे लास्ट में 0 होना चाहिए, बस वही 10 से डिविजिबल होता है। जैसे फर्स्ट नंबर है 130, लास्ट में क्या है, 1 प्लेस डिजिट इज 0, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 10। लास्ट में 5 है, कहने का मतलब 0 नहीं है तो डिविजिबल नहीं होगा। इसमें भी लास्ट में 9 है, 1 प्लेस डिजिट 9 है, 0 नहीं है तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ लास्ट में 0 है और यहाँ भी लास्ट में 0 है, तो ये दोनों भी 10 से डिविजिबल होंगे, बिकॉज 1 प्लेस डिजिट्स इज 0, यूनिट प्लेस या 1 प्लेस डिजिट्स इज 0। ओके, इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। 4 क्वेश्चन 4 पार्ट थे इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी ऊपर की तरह है, इसमें बस क्या पूछा है, इन सर्किल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई बोथ 3 and 5। जैसे हमने अभी करा था 6 से डिविजिबल, हमने टेस्ट बताया था क्या होता है, 2 और 3 से होना चाहिए। इसी तरह हमें ये चेक करना है वो नंबर 3 and 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो 3 से तो आपको डिविजिबल टेस्ट पता है क्या होता है, जिसका सम ऑल गलत बोल गया मैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, किसी भी नंबर के सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल 3 से हो तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। साथ ही साथ हमें 5 से चेक करना है। 5 में क्या होता है, लास्ट प्लेस यानी कि 1 प्लेस, जो लास्ट में सबसे लास्ट में 1 प्लेस डिजिट्स या तो 0 होना चाहिए या 5, वो 5 से होता है। तो दोनों टेस्ट जिस भी नंबर में सेटिस्फाई करेंगे, है ना, वो नंबर क्या होगा, 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। चलिए करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। 500, 315, 215, 700, 555, 1945। हमें ये बताना है, इन सर्किल करना है जो डिविजिबल हो वो 3 and 5। तो 5 से तो सब डिविजिबल हैं, क्यों, 5 से डिविजिबल टेस्ट क्या होता है, 1 प्लेस डिजिट्स क्या होना चाहिए, 0 या 5। तो यहाँ पर पहले में 0 है, यहाँ 5 है, ये 5, ये 0, ये 5, 5। तो 5 से तो सब डिविजिबल हैं। अब केवल हमें इनमें वो चेक करना है जो 3 से डिविजिबल है।
तो वही नंबर 3 और 5 दोनों से होगा, क्योंकि 5 से तो सब डिविजिबल हैं, क्योंकि लास्ट में 0 है या 5 है, उसके अलावा कुछ और नहीं है ना। ये 5 का डिविजिबल टेस्ट होता है। अब 3 का चेक करें बस। 3 का चेक कैसे करेंगे? सम ऑफ ऑल डिजिट्स विल डिविजिबल बाई 3, है ना। ये तो होता है 3 सम ऑफ ऑल डिजिट्स 3 से डिविजिबल होने चाहिए। यहाँ देखते हैं 5 + 0 + 0 5 आ गया, तो 5 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 500 5 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, तो इसको इन सर्किल नहीं करना है हमें। इन सर्किल वही करना है जो दोनों से हो। अब दूसरा देखें 3 1 4 4 + 5 9 9 3 से डिविजिबल है, 3 3 9, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 105 आएगा। 3 10 30 कैरी 1 3 है ना, 105 का कैंसिल हो गया, और ये लास्ट में 5 है तो 5 से भी डिविजिबल होगा। तो ये नंबर मिल गया हमें एक जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो उसको हमें सर्किल में लिख दिया। नेक्स्ट चेक करते हैं 2 1 3 3 + 5 8, और 8 3 से डिविजिबल नहीं है। ये नंबर 5 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, तो उसको हमें इन सर्किल नहीं करना है। इसका सम क्या होगा? 7 ही होगा, खाली 7 + 0 + 0, और 7 का मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर में हमें इन सर्किल नहीं करना, क्योंकि इन सर्किल वही लिखना है 3 से भी हो और एज वेल एज 5 से तो हो। 5 से तो सारे हैं लेकिन ये 3 से नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहां देखें 5 5 5, ये 3 से है। कैसे? 5 5 10, और 10 + 5 15, और ये 3 5 या 15 है ना, तो 15 तो 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, और लास्ट में 5 है तो 5 से भी डिविजिबल है, तो एक नंबर हमें एक और मिल गया 555, जो कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। लास्ट है 1945, लास्ट में 5 है, सो ये क्या कहते हैं 5 से डिविजिबल है। अब 3 का चेक करते हैं। 1 + 9 कितना हो गया? 1 + 9 10, 10 + 4 14, 14 + 5 19 आ गया। दोबारा चेक कर लो, 5 4 9 9 9 18 1 19, और 19 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये 5 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, तो इसको हमें इन सर्किल नहीं करेंगे, इसको इन सर्किल में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें वही नंबर लिखने हैं जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन सर्किल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 9। नंबर दे रखे हमें 1 2 3 4 5, इन पांचों नंबर में जो जो 9 से डिविजिबल है उसको हमें इनसर्किल करना है। चलिए करते हैं ये भी। अब 9 से डिविजिबल टेस्ट क्या होता है? जैसे 3 का था सेम 9 का है। इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 9। अगर किसी नंबर के सभी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है। जैसे पहला लिखा है 1647। चलिए करते हैं इसे 1647। क्या करें? सब डिजिट्स का सम निकाल लेते हैं। 6 1 7 7 7 14 14 4 जा 18, और 18 में अगर हम 9 से डिवाइड करें तो 9 2 जा 18 डिविजिबल हो गया, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। चलो चेक करके दिखाता हूँ मैं, अभी तक मैंने किसी नंबर को चेक नहीं करा, एक कर देते हैं। चलिए 9 1 जा 9, कितना बचा 7, ब्रिंग डाउन 4, 9 8 जा 72, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, ब्रिंग डाउन 7, और 9 3 जा 27, रिमाइंडर 0 आ गया, तो कितना क्वेश्चन हो गया 183। ये नंबर 9 से 183 टाइम्स कैंसिल होगा, डिविजिबल होगा। ये आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल इतना देखना है सम कितना आ रहा है, ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। हमने चेक करा 9 2 18 डिविजिबल है, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। ये तो मैंने आपको चेक करा दिया डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। ये आपको कुछ करना नहीं है, आपको केवल क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स निकालने हैं, वो अगर 9 का मल्टीपल है। दूसरे शब्दों में मल्टीपल बोल सकते हैं, 9 का मल्टीपल या 9 का डिविजिबल एक ही बात हो जाती है ना। जब मल्टीपल तो डिविजिबल तो हो गई होगा, तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अब ये करें 1 1 6 1, ये भी है। कैसे? देखो 1 + 1 + 6 + 1 1 1 2 6 8 + 9, और 9 बन जा 9, तो ये भी डिविजिबल होगा 9 से। क्यों है? क्योंकि इसका सम ऑफ क्या कहते हैं डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है। बिकॉज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9, सो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 9। ओके, अब इसमें देखते हैं 4 + 7 कितना हो गया 11, 11 + 6 17, और 17 क्या है 9 2 जा 18, और 9 बन जा 9, तो 17 तो कहीं आ नहीं रहा, यानी कि दूसरे शब्दों में सीधा 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इसको हमें इन सर्किल में लिखना है, क्योंकि ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 69,461, 69,000 क्या था 461, 461 है ना, तो +4 + 6 + 1 ऐड करना है। 6 4 10, और 9 1 10 10 10 20, और 6 26,
अगर 27 आ जाता तो 9 3 27 डिविजिबल हो जाता, लेकिन इसका सम ये 26 आया विच इज नॉट डिविजिबल 9, सो दिस नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 9, ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको इन सर्किल में नहीं लिखना। लास्ट वन 38,924 ओरली ऐड हो जाते हैं, वो तो मैंने आपको एक दो जगह दिखा दिए हैं, सीधा ऐड करना जानते हो। 3 + 8 कितना हुआ 11, 11 + 9 20, 20 + 2 22, 22 और 4 26, इसका सम भी 26 आया, 27 नहीं आ रहा। कहने का मतलब 9 का मल्टीपल नहीं है या 9 का डिविजिबल नहीं, 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और चेक कर लो, 3 + 8 11, देखो कभी भी आप चेक करो ना, एक बार ऐसे करा करो, एक बार ऐसा, कहीं मिस्टेक हो तो मिल जाएगी, मैं उल्टा रिवर्स कर जाऊँ। 4 2 6 6 9 15, ओके 15 8 23 23 3 26, पहले 26 रहता, तो ये डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। हमें इनसर्किल करने थे, सिर्फ 2 ही नंबर मिले जो 9 से डिविजिबल है क्वेश्चन नंबर 3 में। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इज 41,253 डिविजिबल बाई 11। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? कैसे होगा बताते हैं आपको। आपको 11 का डिविजिबल टेस्ट मालूम होना चाहिए। होता क्या है टेस्ट? ये है द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। अभी मैं समझाऊंगा ऑड प्लेस और इवन प्लेस क्या है। एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस इज 0 और मल्टीपल बाई 11, मल्टीपल ऑफ 11 या डिविजिबल बाई 11। मतलब क्या है, देखिए आप लेफ्ट से स्टार्ट कर दीजिए या राइट से स्टार्ट कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। जैसे हम किसी डिजिट्स का सम निकालें, तो अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूं, ये तो राइट हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया, या राइट से स्टार्ट करूं, तो देखो इसे अगर काउंट करो, पहली डिजिट्स, दूसरी डिजिट्स, पहली डिजिट्स, ये दूसरी डिजिट्स, ये तीसरी डिजिट्स, ये फोर्थ और ये फिफ्थ प्लेस की डिजिट्स है ना। ये तो मतलब हुआ अगर राइट से स्टार्ट कर या लेफ्ट से लिखोगे, तो पहले डिजिट्स, ये दूसरी डिजिट्स, ये तीसरी डिजिट्स, ये फोर्थ डिजिट्स, ये फिफ्थ डिजिट्स, पहली दूसरी तीसरी का इवन प्लेस और ऑड प्लेस में। अब 1 क्या है ऑड, तो ऑड प्लेस की डिजिट्स को अंडरलाइन कर दूँ, पहला तीसरा भी ऑड है और फिफ्थ भी ऑड है, तो ऑड प्लेस डिजिट्स पर, ऑड प्लेस पर जो भी डिजिट्स हैं उन सबका सम, और इवन प्लेस पर उन सबका सम निकालें, फिर उनका डिफरेंस निकाल दें। अगर डिफरेंस 0 आ जाता है तो वो नंबर डिविजिबल होगा 11 से, या डिफरेंस आ जाए डिविजिबल बाई 11 या मल्टीपल ऑफ 11, तो नंबर डिविजिबल होगा 11 से। जैसे इसका है, तो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स क्या आएगा? 1 प्लेस पर है 3, थर्ड प्लेस पर है 2 और फिफ्थ प्लेस पर है 4। इसका सम देखें कितना आया, 3 + 2 5, 5 और 4 9। अब इवन प्लेस डिजिट्स का सम निकालो इसी तरह, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, सम ऑफ इवन प्लेस, जो इवन प्लेसेस पर है इवन प्लेसेस डिजिट्स कौन कौन सा, 2 4, एक तो 5 है प्लस 4 पर है 1, कितना आ गया 6। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालें। डिफरेंस का मतलब ज्यादा में से कम वाली संख्या घटाना। ज्यादा कौन सा है 9 और स्मॉल है 6, तो 9 - 6 निकालेंगे। डिफरेंस बिटवीन देम ऐसे लिख लो शॉर्ट में, डिफरेंस बिटवीन को हम शॉर्ट में B/W लिखते हैं, बिटवीन देम यानी कि इन दोनों के सम में डिफरेंस, या डिफरेंस बिटवीन बोथ सम ऐसे भी लिख सकते हो। कितना आ गया 9 - 6 = आ गया 3। अब ये 3 आया, अगर ये 0 होता या मल्टीपल या डिविजिबल बाई 3 होता, 3 11 से डिविजिबल है नहीं और 0 भी नहीं है, तो ये नंबर जो दे रखा था क्या होगा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 आया तो लिख दोगे बिकॉज डिफरेंस इज नॉट 0, बिकॉज डिफरेंस से मतलब यार डिफरेंस, डिफरेंस इज नॉट 0 और नॉट, ऐसे लिख दे नाइदर 0 है ना, ऐसे ना लिख के, बिकॉज डिफरेंस इज नाइदर 0, नाइदर के साथ फिर नॉट लगता है, नॉर मल्टीपल ऑफ 11 या डिविजिबल बाई 11, कुछ भी लिख सकते हो आप, और मल्टीपल ऑफ 11। सो गिवन नंबर कितना है 41,253 इज नॉट डिविजिबल बाई 11। ओके क्लियर, समझ में आ गया।
इसका मैं आपको 11 का एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए, जो ऐसा एग्जाम्पल देता है जो डिविजिबल हो। तो फिलहाल तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 3.2। मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा देता हूँ इसका, 11 से डिविजिबल, कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट है तो। ओके, देखिए एक क्वेश्चन और समझ लीजिए कि 72,831 है ना। आप ऑड प्लेस पर दीजिए, 1 प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस। मैंने ऑड प्लेस को अंडरलाइन कर दिया। कहाँ से स्टार्ट करा मैंने, राइट हैंड से ना। तो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, वन प्लस 8 प्लस 7, 1 प्लस 8 प्लस 7 कितना हो गया, 1 8 9 9 और 7 16 आ गया। अब जो इवन पर दो ही बची, 2 और 3, इनका भी सम निकाल लो। सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, इवन प्लेसेस जितने भी हैं यहाँ पर, उनकी सभी डिजिट्स का सम कितना है, 3 प्लस 2 कितना आ गया, 5। अब डिफरेंस बिटवीन बोथ सम, इन दोनों सम का बीच का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस बिटवीन देम 16 माइनस 5, 11 आ गया है ना। अब देखो ये 11 से डिविजिबल है, ये डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 से डिविजिबल हो, तो ये नंबर जो भी नंबर होगा वो डिविजिबल बाई होगा 11। यानी कि क्या हो गया, 72831, ये तो था 72831 था, इज डिविजिबल बाई 11। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर फेयर पर करोगे आप, मान लो ये आ गया, तो क्या लिखो, ये लिख दोगे 11 विच इज डिविजिबल बाई 11। सो 72,831 इज डिविजिबल बाई 11। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको 11 का डिविजिबल टेस्ट समझ में आ गया होगा। तो ये 3.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। एक मैंने क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिया, ये 11 से डिविजिबल है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।